हार्दिक स्वागत है आप सभी का मैं यूट्यूब चैनल ज़ीरो में। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पे डिस्कशन किए थे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इन सभी पे डिस्कशन हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो आओ शुरुआत करते हैं, क्या है चैप्टर जरा से जानने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, देखो इसमें ना दो एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। ये दो एंगल ही सबसे दो एंगल में से एक एंगल ही जानना है। ठीक है, वही सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है। तो जैसे जानते हैं क्या है, जानते हैं देखो ये एक हाइट है। ठीक है, हाइट है। तुम यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, यहाँ पे खड़े हो तुम। ठीक है, यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तुम्हारा पोजीशन से, और ये जो भी बिल्डिंग है इसके बीच का ये डिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे कोई बिल्डिंग के ऊपर छत पे कोई खड़ा है, कोई तुम्हारा पसंदीदा करीबी दिल का जो भी खड़ा, तुम इसे देख रहे हो। ठीक है, तो जब इसको देख रहे हो तुम, जब तुम इसको यहाँ से देख रहे हो इसको, तो तुम्हारे पास जो फुट से पाँव के पास से जमीन हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा होगा, कुछ तो एंगल बन रहा होगा ना तुम्हारे पाँव से ऊपर से। ठीक है, ऊपर से पाँव के पास एंगल तो बन रहा होगा ना, यहाँ पे एंगल बन रहा होगा, कोई तो एंगल बन रहा होगा ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एंगल बन रहा होगा। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तुम देख रहे थे, मान लो जो ऊपर खड़ा है वो तुमको देख रहा है ना। मान लो जो यहाँ पे खड़ा है वो तुमको देख रहा है, तो हम यहाँ पे एक इमेजिन लाइन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इमेजिनरी लाइन, और ये इसके साथ कोई तो एंगल बना रहा होगा, कोई तो एंगल बना रहा होगा, है ना। मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रहा है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, दो एंगल हो गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन था, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था। जब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो हमेशा इसी एंगल को लेकर सॉल्व करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन को लेकर के सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये अगर दिया हुआ हो तो देखो जो एंगल ये होगा ना वही एंगल ये होगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू थीटा होगा। कैसे अल्फा इज इक्वल टू थीटा होगा, देखो ये जो लाइन है, ये लाइन इसके साथ पैरेलल है। मान लो ये ए बी, ये सी, ये डी, तो ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है, तो ये एंगल सेम होता है, ये हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, ये एंगल सेम होता है। जब दो लाइन पैरेलल हो और एक कोई ट्रांसवर्स लाइन हो यहाँ पे, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा सेम होता है। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो तुम एंगल ऑफ एलिवेशन को लेकर के ही सॉल्व करोगे, ये बात। दूसरा बात क्या है कि इसमें मेनली 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ही अप्लाई करना। वो तीन क्या क्या है, साइन कॉस और टेन। ठीक है, साइन कॉस टेन। साइन और कॉस कब अप्लाई करना, जब तुम्हें हाइपोटेनस दिया हो, जब हाइपोटेनस दिया हो। बाकी अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं, जो भी पूछेगा, लेकिन इसमें हाइट दिया हुआ होगा, हाइपोटेनस दिया हुआ होगा, तो हम साइन या कॉस यूज करेंगे। और अगर परपेंडिकुलर या बेस दिया हुआ हो तो हम लोग टेन यूज करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर या बेस दिया हो तो हम लोग टेन यूज करेंगे। यहाँ पे एंगल जीरो तो बनेगा नहीं, तो एंगल जीरो अप्लाई होगा नहीं। एंगल 90 डिग्री भी अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे मेनली 3 एंगल यूज होगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, ये 3 एंगल मेनली यूज होगा इसमें। और इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है, तो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा क्वेश्चन कैसा बनता है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। यही था कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये 2 एंगल था, इन दोनों एंगल पे ही हम लोगों को डिस्कशन का, दोनों एंगल नहीं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, सिर्फ उसी पे ही हम लोग अगर उसी पे ही सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा आओ जरा देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्टिकल टावर है। ठीक है, ये टावर है, इसका नाम दे दिया हम लोग ए बी और सी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टफ ऑफ अ हाइट 5 मीटर। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ।
यहाँ पे देखो, एक एक टावर है, हॉरिजॉन्टल, मतलब जमीन के ऊपर एक टावर है, सिंपल सी बात क्या, ठीक है, ये एक टावर है, ये टावर है, ए बी टावर का पोजीशन हो गया, मतलब हाइट हो गया, ठीक है ए। और इस टावर के ऊपर एक फ्लैग रखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर एक फ्लैग है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके ऊपर एक फ्लैग है, ठीक है, तो ये ए बी सी, ये डी मान लेते हैं, और इसका हाइट दे दिया है ए डी, कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है, इसका हाइट दे दिया 5 मीटर, क्या डी ए दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है। At the point on the plane, the angle of elevation of the bottom and the top of the flag staff are respectively 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो बॉटम, पहले बोला है बॉटम और फिर बोला है क्या, बॉटम और फिर क्या बोला है, टॉप। पहले बॉटम से जो एंगल बन रहा होगा, फिर ये जो टॉप है यहाँ से एंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो जब यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना का बन रहा है, 30 डिग्री, और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। ये दो बात दिया हुआ था ना, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी तुमसे क्या पूछे, ए बी पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तुमसे क्या पूछा, ए बी पूछा। देखो क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ से ए डी दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है ना, ए डी दिया हुआ है, ए डी कितना दिया हुआ है, 5 मीटर, ठीक है। बाकी एंगल दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है डी डी सी बी, वो कितना है 60 डिग्री, और एंगल दिया हुआ है ए सी बी, ए सी बी, ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, ए बी पूछ रहा है, ए बी को हम मान लेते हैं एच, यही पूछ रहा है। इस ट्रायंगल का अगर हम बात करें, कौन सा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल का हम बोल रहे हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन, ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे हम लोग साइन लेंगे, कॉस लेंगे, टैन लेंगे, क्या लेंगे, टैन लेंगे, क्यों, हाइपोटेनस से कोई मतलब ही नहीं है हमें, है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, टैन लेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, टैन 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री है ना, टैन 30 डिग्री क्या होगा, ए बी बाई बी सी, ठीक है, टैन 30 क्या होगा, ए बी बाई बी सी। ना तो हमें ए बी पता है, ना हमें बी सी पता है, कुछ भी नहीं पता है ना। टैन 30 क्या होता है, 1/√3, बखूबी जानते हो। ए बी एच है, बी सी को बी सी ही पकड़ो, ठीक है, बस पकड़ के रखो, चाहे बी सी इज क्या आ जाएगा, बी सी इज क्या आ जाएगा, √3h आ जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलो अब क्या बोल रहा है, ये तो ए बी सी ट्रायंगल का हम लोग काम किए। अब इन ट्रायंगल डी बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल डी बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल डी बी सी, यहाँ पे क्या लेंगे, tan 60 डिग्री लेंगे। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, बता दो जरा सा, tan 60 डिग्री क्या होगा, मतलब डी बी, ध्यान से सुनो, डी बी बाई बी सी, डी बी या बी डी बाई बी सी, tan 60 क्या होगा, √3, बी डी बाई बी सी, तो बी सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी डी बाई √3, ठीक है, बी सी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, बी डी बाई √3, ठीक है। बी डी एक्चुअली में है क्या, अगर हम लोग बी डी का बात करें तो बी डी एक्चुअली में है क्या। अच्छा एक काम करो, तुम अगर चाहो तो बी सी इज इक्वल्स टू √3h यहाँ पुट कर दो, ठीक है, पुट कर दो, बी सी इज इक्वल्स टू क्या है, √3h है, यहाँ पे रख दो √3h, और ये √3 यहाँ पे आ जाएगा, तो √3 इंटू √3 3h आ जाएगा, ठीक है, 3h है यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं 3h, ठीक है, √3 इंटू √3 डायरेक्ट हो जा रहा है क्या, फिर से लिख देते हैं, बी सी इज इक्वल्स टू क्या है, √3h है इंटू √3, और बी डी एक्चुअली में है क्या, बी डी है क्या, बी ए बी प्लस डी ए बी प्लस डी ए, ये क्या हो गया 3h, ए बी कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है हमें, h, और बी डी ए पता है, डी ए वो कितना है 5 है, वो कितना है 5 है, ठीक है, तो h इधर आ जाएगा 2h इज इक्वल्स टू 5, तो h इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5/2 यानी कि 2.5, ठीक है, h कितना आ गया 2.5, इसका आंसर जब चेक करते हैं क्या है, ठीक है, आंसर आ गया 2.5। तो बस यही बात था, ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया, बस सिंपल सी बात। तो देखो जरा सा एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है,
क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ये है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट पे ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। क्या बोल रहा है कि कोई एक टावर है, ठीक है, कोई एक टावर है, तो ये टावर है, हमने माना ये टावर है, ठीक है, और प्लेन पे कहीं भी एक पॉइंट है ए, और इस पॉइंट से इस टावर का एकदम हाईएस्ट पॉइंट को देख रहा है, तो जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम 20 मीटर फुट की ओर जाएंगे, टावर का जो फुट है ना उधर की ओर मूव करेंगे 20 मीटर, ठीक है। यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया, 20 मीटर तक चला और बी तक आ गया, बी तक आया, और यहाँ से इसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। इसका नाम दिया सी, इसका नाम दिया हमने डी, ठीक है। तो बोल रहा है एसी क्या होगा, डीसी क्या होगा, ये क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। और जरा जानते हैं क्या होगा। देखो जरा सा लिख लेते हैं क्या क्या पूछा है। डीसी पूछा है ना, डीसी वो कितना है नहीं पता, एच। एसी ये पूछा है ना, तो एसी क्या हो सकता है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ए बी को तो 20 दिया हुआ है, और बी सी को मान लेते हैं x, तो 20 प्लस एक्स, बी सी को मान लो x, ठीक है, बी सी को मान लो x। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, एंगल ए दिया हुआ है 30 डिग्री, और एंगल बी दिया हुआ है 60 डिग्री। चलो बाकी काम करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या है, देखो, इन राइट एंगल ट्रेंगल ए सी डी, इन राइट एंगल ट्रेंगल ए सी डी, बता दो साइन लेंगे कि कॉस लेंगे या टेन लेंगे। टेन लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ हाइपोटेनस तो दिया ही नहीं है, हाइपोटेनस से तो मतलब ही नहीं है ना हमें, तो क्या लेंगे, टेन लेंगे। तो क्या होगा, टेन 30 डिग्री, ठीक है। टेन 30 क्या होगा, सी डी बाई ए सी, सी डी बाई ए सी, सी डी बाई ए सी। टेन 30 क्या होगा, 1/√3। सी डी एच है, ए सी क्या है, एक्स प्लस 20 है। यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे पता चलेगा हमें कि किसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल डी बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल डी बी और सी, यहाँ भी टेन का ही खेल है, हम साइन या कॉस तो ले नहीं सकते, तो वो क्या होगा, डी सी बाई सी भी होगा, ठीक है। टेन 60 क्या होता है, √3 जानते हो, डी सी तो एच है, सी बी क्या है, एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से एच निकाल लो, एच क्या आ गया, √3x। तुम h यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, √3h इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 20 होगा। तुम ना h की जगह पे यहाँ वैल्यू रख दो, बस बात खत्म। x की जगह, h की जगह पे क्या रखो, √3x, √3 ऑलरेडी है, √3 √3 3x, और x यहाँ पे था, ये इधर आ गया 20, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस पूछा था ना, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 यानी कि 30, ठीक है। और हाइट पूछा था, x के वैल्यू को यहाँ रख दोगे तो क्या आ जाएगा, हाइट √3 इंटू एक्स यानी कि 10 √3। अगर √3 के वैल्यू किताब में, मतलब जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होगे उसमें दिया हुआ हो 1.732, तो पुट करके तुम सॉल्व कर सकते हो, और नहीं दिया हुआ हो, याद ना हो तो यहाँ तक भी छोड़ देना, ठीक है। हालांकि याद हो जाएगा √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732, बार बार इतने बार तुम्हारे नज़रों के सामने आएगा ना, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये था, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, इसको देखो, स्क्रीनशॉट लो और क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखो एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। बिल्डिंग है और टावर है, ठीक है, बिल्डिंग है और टावर है, ये टावर है, ये बिल्डिंग है, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है हमें नहीं पता, दिया हुआ होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो और अच्छी बात है, निकाल लेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, ए बी सी और डी। फुट मतलब कि टावर के फुट से बिल्डिंग को देख रहा है, बिल्डिंग का टॉप को, तो कितना का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना शायद, 30 degree. The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. The tower is 50 meter high. टावर जो है ना, टावर बोला है, टावर इज 50 मीटर हाई, टावर इज 50 मीटर हाइट। व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल, अरे कहाँ चले गए हम, अच्छा, टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग।
देखो कहाँ से कहाँ चले गए थे हम। ठीक है, यहाँ से इसको देख रहे हैं तो एंगल जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है। और ये कितना दिया है, 50 मीटर दिया है। ठीक है, और पूछ रहा है कि बिल्डिंग का हाइट कितना होगा। ठीक है, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का हाइट पूछा है। ठीक है, बिल्डिंग का हाइट। अच्छा एक बात बताओ, हम टावर को ना हाइट ज़्यादा रखें और बिल्डिंग का कम रखें तो कैसे पता हमें? तो बस हमने ऐसे ही एज्यूम कर लिया कि क्या होगा। ठीक है, मतलब टावर ज़्यादा बड़ा होगा, बिल्डिंग छोटा होगा। ठीक है, ये बात हो गया। चलो हमें क्या निकालना है, सी बी निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है जैसे लिख लेते हैं फटाफट। क्या क्या दिया हुआ है, डी ए दिया हुआ है ना, डी ए दिया हुआ है, डी ए दिया हुआ है, डी ए कितना है 50। उसके बाद एंगल ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, तुम लोग भी लिख देना। ठीक है, जरूर लिखना। एंगल बी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। पूछ क्या रहा है, सी बी पूछ रहा है। सी बी हमें नहीं पता, मान लेते हैं एच। ठीक है, अब जैसे सॉल्व करते हैं। पहले ना इस ट्रेंगल को सॉल्व करेंगे। कौन सा ट्रेंगल, ए डी बी, इन राइट एंगल ट्रेंगल, इन राइट एंगल ट्रेंगल ए, इन राइट एंगल ट्रेंगल ए बी डी। इसमें अगेन टैन लेंगे, साइन कॉस से कोई लेना देना नहीं है। और तुम लोग देख पा रहे हो कि 30 और 60 सबसे ज़्यादा बार अप्लाई हुआ है। ठीक है, इन ट्रेंगल ए बी डी, इसमें भी हम लोग टैन ही लेंगे। क्यों टैन लेंगे, हाइपोटेनस से मतलब है नहीं। और इस ट्रेंगल को पहले क्यों लिए, क्योंकि हमें ये हाइट दिया हुआ था तो हमें ए बी पता चल जाएगा, है ना। तो टैन टैन 60 वो क्या हो जाएगा, ए डी बाई बी ए, ए डी बाई बी ए। टैन 60 क्या होता है √3। ए डी कितना है 50 और ए बी तो हमें नहीं पता। ए डी बाई बी ए, हमने बी डी लिख दिया, बी ए। ठीक है, बी ए, तो ये क्या हो गया x, बी ए एक्स है, बी ए नहीं पता हमें, बी ए निकालना है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50/√3। ठीक है, x निकल के आ गया 50/√3। यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और या फिर टावर और बिल्डिंग के बीच में कितने का डिस्टेंस है। तुम लोग यहाँ से ये निकाल सकते थे, ये आंसर आ सकता था। उसके बाद हम लोग लेंगे क्या, ट्रेंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी। इसमें क्या है, एंगल tan 30। फिर से यहाँ पे 30 डिग्री लेंगे क्योंकि हमें हाइपोटेनस से मतलब ही नहीं है, दिया ही नहीं है। tan ही लेंगे, tan 30 लेंगे। तुम लोग बोलोगे कॉट नहीं ले सकते क्या, तो कॉट तो tan का उल्टा होता है ना, जो आसान है उसको लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, tan 30 क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। tan 30 क्या है, क्या होता है 1/√3 होता है। बी सी क्या है वही तो निकालना है, और ए बी वो क्या है, वो तो निकल चुका है 50/√3, 50/√3। देखो √3h और ये भी √3, ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3 इंटू एच, √3h इंटू √3 यानी 3h इज इक्वल टू 50। तो h इज इक्वल टू क्या आएगा 50/3। यही था बिल्डिंग का हाइट। ठीक है, ठीक है, ये वाला बात समझ में आया ना, ये वाला कौन सा बात, ये वाला √3 एस से मल्टीप्लाई हो गया, √3 एस से मल्टीप्लाई हो गया √3h। ठीक है, यहाँ से सॉल्व किया हमने तो ये हाइट निकल के आ गया। क्या चीज़ का हाइट है, बिल्डिंग का हाइट है। तुमसे क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता था, यहाँ पे तुमसे हाइट बिल्डिंग का दे देता, डी ए पूछ लेता। ठीक है, हाइट बिल्डिंग का देता, डी ए पूछ लेता कि टावर का हाइट कितना है। कुछ भी हो तुम लोग बना ही लोगे, समझ में तो आ ही रहा है तुम लोगों को। देखो एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 बोट अप्रोच ए लाइट हाउस इन ए मिड सी फ्रॉम ओपोजिट डायरेक्शन। देखो एक लाइट हाउस है, ठीक है, एक लाइट हाउस है और एक लाइट हाउस है। ठीक है, और एक बोट यहाँ पे है, एक बोट यहाँ पे है। एक बोट ए है, एक बोट बी है। ठीक है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम ए एंड बी इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, एंड 45 डिग्री, और दोनों का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 100। अब मीटर है शायद, मैं दिमाग से निकल गया, देखना पड़ेगा क्या है, 100 मीटर ही है। फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, इसका हाइट पूछा है, COD पूछा है। ठीक है, चलो ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो CD पूछा है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो H मानते हैं। AD या BD एक किसी को हम
x मान लेते हैं तो BD क्या निकल के आएगा 100 माइनस 6। ठीक है, बस यही कहानी था। अब हम लोग सॉल्व करते हैं किसको, इसको सॉल्व करते हैं या इसको सॉल्व करते हैं, जैसे मन है। इसको अगर सॉल्व करें क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, इसमें क्या है tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CD बाई AD, CD बाई AD, tan 45 1 होता है, CD H है, AD क्या है x है, यानी H इज इक्वल टू x, यानी अगर x मिल गया खत्म सवाल, सॉल्व। ठीक है, अब इन राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें इन राइट एंगल ट्रायंगल A नहीं है BDC है, BDC, इसमें भी क्या लेंगे tan 30 डिग्री। देख रहे हो tan ही आ रहा है ना, हाइपोटेनस से मतलब ही नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन होता है ना, जैसे कि एक काइट पतंग उड़ रहा है, पतंग का स्ट्रिंग का लेंथ दे दिया है, स्ट्रिंग का लेंथ दे दिया है, और वो अर्थ से मतलब प्लेन से या वही सरफेस से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। उसमें आता है साइन कॉस आ सकता है। ठीक है, साइन ही आएगा, कॉस भी नहीं आता, साइन या tan दो ही होता है, दोनों से काम चल जाएगा। ठीक है, तो tan 30 क्या हो गया, tan 30 क्या हो जाएगा यहाँ पे, वही CD बाई BD, CD बाई BD। ठीक है, CD कितना है वही तो निकालना है ना, CD H है, BD क्या है 100 माइनस 6 है, tan 30 क्या होता है 1/√3, तो √3H इज इक्वल्स टू 100 माइनस x, x क्या है h है, तो x की जगह पे h ले लो और √3H यहाँ आ गया, इसको इधर लेकर के आओगे प्लस बन करके आएगा, √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 100, तो h इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 100 बाई √3 प्लस 1। इसको क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज कैसे होगा, √3 माइनस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, √3 माइनस 1 बाई √3 माइनस 1। इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा पता है, 2 आएगा, ओनली 2 से डिवाइड करोगे 100 को कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, 50 आ गया इंटू √3 क्या होता है 1.732 माइनस 1, 1 1 कटा, तो 50 इंटू 0.732। अब मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा आंसर आएगा। ठीक है, चलो देख लो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 7 5 35, 1 36, 0 1 2 3 1 2 3, 36.6 मीटर इसका हाइट होगा। आंसर क्या है इसका, आंसर पता है यहीं पे दिया है, बस यहीं पे आंसर छोड़ दिया है, यहीं पे। ठीक है, मैंने पूरा कर दिया। देखो इसको और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है कि दो शिप है, दोनों लाइट हाउस के एक तरफ ही है, और लाइट हाउस और 30 डिग्री 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं, और दोनों के बीच के 200 मीटर। देखो क्या बोल रहा है कि एक लाइट हाउस है, ठीक है, एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है AB, और दो शिप है, एक है यहाँ पे मान लो, इसका पोजीशन हम लोग लिख लेते हैं C, और ये यहाँ से एंगल बना रहा है। ठीक है, एक और शिप है यहाँ कहीं भी D, ये B से एंगल बना रहा है, कुछ भी बना रहा है एंगल, नहीं पता हमें क्या बना रहा है। ठीक है, नहीं पता है हमें, 30 डिग्री यहाँ पे एंगल पता है, और 45 डिग्री यहाँ पे एंगल पता है, और CD क्या दिया हुआ है 200 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 200 मीटर दिया हुआ है ये वाला। तो बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है, जैसे इसको लिख लेते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, AB यही पूछ रहा है, हाइट मान लेते हैं, CD 200 मीटर, चलो ठीक है, AC नहीं पता हमें, मान लेते हैं X। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, ABD में, ABD में यहाँ भी क्या यूज होगा, tan यूज होगा, तो tan 30 डिग्री, tan 30 क्या हो जाएगा AB बाई AD, AB बाई AD, AB क्या है हाइट है। ठीक है, AB क्या है हाइट है, अरे AD ना, AD क्या है AC प्लस CD। ठीक है, AD क्या होगा AC प्लस CD, AC क्या है x, CD क्या है 200, तो x प्लस 200, और tan 30 क्या हो जाएगा 1/√3। इसको यहीं पे छोड़ते हैं, आगे पता चलेगा क्या करना है। इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल BAC में, BAC में इसमें क्या है tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू AB बाई AC, तो tan 45 क्या है 1, AB क्या है H, AB क्या है S, क्या H इज इक्वल्स टू X। अब तुम्हें निकालना क्या है,
एच निकालना है ना, तो एक्स को एलिमिनेट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3h, और ये मल्टीप्लाई हो गया एक्स प्लस 200, एक्स की जगह पे क्या है एच प्लस 200, एच इधर आ जाएगा, एच कॉमन हो गया, तो √3 - 1 इज इक्वल टू 200, तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 200/√3 - 1। तुम इसको एलिमिनेट करोगे, तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, √3 + 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। √3 + 1 √3 + 1, तो √3 + 1 √3 - 1 क्या आएगा 2 आएगा, क्यों √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2, 2 से डिवाइड करो क्या 100, 100 इंटू √3 + 1। आंसर क्या दिया हुआ है इसका, देखो यहाँ पे क्या किया ना, सॉल्व कर दिया है, ठीक है, सॉल्व कर दिया, तो √3 क्या हो जाएगा 1.732, और +1 क्या होगा 2.732, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके आएगा 273.2। हालांकि तुम एग्जाम में इतना तक भी छोड़ दोगे, इससे पहले हमने सॉल्व किया था, तो आंसर सॉल्व में नहीं दिया हुआ था। इसको देखो, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक 150 मीटर हाई एक कोई क्लिफ है, 150 मीटर हाई कोई क्लिफ है, ठीक है, और उस पर कोई बंदा बैठा है। 150 मीटर हाई कोई क्लिफ है, यहाँ पे कोई बंदा बैठा है, और वो कोई काम धाम है नहीं, तो वो देख रहा है नाव को जाते हुए वहाँ से, ठीक है। तो जब वो एक बार जब उसने देखा नाव को जाते हुए, तो उस वक्त यहाँ से इसका एंगल, उसको जो जिसने उसने जो ऑब्जर्व किया, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन जब उसने देखा, तो कितना देखा 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री, यानी कि एक्चुअली में यहाँ पे 60 डिग्री बना, ये ए बी और ये सी। 2 मिनट बाद उसने देखा कि वो जो नाव था वो आगे की ओर बढ़ गया, ABCD, और अब उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री ना, 45 डिग्री हो गया, हाँ अब 45 डिग्री हो गया, ठीक है। मतलब कि 45 डिग्री यहाँ पे हुआ एक्चुअली में, तो यहाँ पे हमने माना 45 डिग्री। तो बोल रहा है कि स्पीड क्या था, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ध्यान से सुनना। स्पीड पूछ रहा है नाव का, पहले जो हम पता लिख लेते हैं। BC वो कितना है 150 मीटर, पहली बात। AD पता है नहीं, x मान लो। AB पता है नहीं, y मान लो। एंगल D 45 डिग्री, एंगल A 60 डिग्री। स्पीड पूछा है तुमसे और बोल दिया कि इसमें मीटर पर आवर में, और तुम लोग बखूबी जानते हो कि स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री लेंगे अगेन, तो वो क्या हो जाएगा CB/BA, CB/BA। tan 60 क्या होता है √3, CB है HBA, वो क्या माना था हमने BA, y माना था, तो H इज इक्वल टू क्या आ गया √3y, ठीक है। H इज इक्वल टू क्या आ गया √3y। H क्या था 150, अच्छा 150/√3y मान लो, ठीक है। कैसे किया हमने, H के वैल्यू 150, √3 को यहाँ ला दिया, तो y निकल के आ गया 150/√3। अब क्या है एलिमिनेट करना, ये तो आगे ही पता चलेगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल CBD, क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल CBD tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू CB/BD। CB/BD, CB तो हाइट है, BD है x + y, और ये क्या है 1, तो H इज इक्वल्स टू x + y, ठीक है। H इज इक्वल्स टू x + y, x + y, AD क्या है x। देखो हमें x चाहिए, हमें x चाहिए, x दो हमें, AD x चाहिए हमें, ठीक है, x चाहिए, तो y के वैल्यू पुट कर दो। H क्या है 150, x + y, y क्या है 1/√3, 1/√3 150/√3 ना, 150 इधर आ जाएगा ये, तो 150 कॉमन हो गया, तो भीतर क्या बचेगा 1 - 1/√3 इज इक्वल्स टू x। तो सॉल्व करेंगे 150 √3 - 1/√3 इज इक्वल्स टू x, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू x। अब √3 से जगह नहीं है यहाँ पे, हो जाएगा जगह, उम्मीद हो जाएगा। तो जरा सा क्या करें, √3 से
मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो √3 इंटू √3 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 50 आएगा, और √3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 - 1 इज इक्वल्स टू x। तो 3 माइनस √3 ना, 3 माइनस √3 कैसे 3 माइनस √3, देखो √3 से न्यूमरेटर को और √3 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3 आएगा, और 3 से 150 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और फिर √3 इंटू √3 3 हो गया, √3 इंटू 1 √3 हो गया। अब यहाँ पे क्या है 50 और 3 क्या है 1.3 तो 3 रहेगा, 3 तो 3 ही है, √3 क्या है 1.732 इज इक्वल्स टू x। तो ये क्या आ जाएगा 8, ठीक है, अप्रोक्सीमेट ये होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इसको तो क्या आएगा 5 से 8 40, ठीक है 63.4 मीटर आया। पूछा क्या स्पीड पूछा है ना, 63.4 मीटर आया, समझ लो वहाँ पे पूछा क्या स्पीड पूछा है यहाँ पे। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना था 63.4 बाई टाइम, टाइम क्या है 2 मिनट है, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के क्या करना पड़ेगा 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 1/30, 1/30 63.4 को मल्टीप्लाई कर दो 30 से, तो क्या आएगा 4 3 बात 3 9 10 1902, क्या है 1902 मीटर पर आवर, यूनिट मैंने लिखा ही नहीं, मीटर पर आवर, ये इसका सॉल्यूशन था, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, थोड़ा सा कैलकुलेशन में समय लग गया, सवाल इजी था समझा दिए हम, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में एक आने के चांसेस होता है, जैसे इसको देखो एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये उम्मीद है आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक टावर है, ठीक है, रोड के किनारे कोई एक टावर है, क्वेश्चन आ जाएगा सामने, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। टावर है, यहाँ कोई एक आदमी बैठा हुआ है जो उसने एक कार को देखा आते हुए, उस वक्त उसने जब देखा कार को तो एंगल जो था वो कितना का था, यहाँ पे 30 डिग्री का था, ठीक है, एंगल कितना का है 30, तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। 6 सेकेंड बाद कार यहाँ आ गया बी पे, और अब ये कार को जब देख रहा है यहाँ पे, तो उस वक्त एंगल कितना का हो गया 60 डिग्री का, एंगल कितने का हो गया यहाँ पे 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ पे कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक है। ए बी ये सी ये डी, तो बोल रहा है कि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, और कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड का तात्पर्य ये है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसका जो स्पीड है वो सब जगह पे सेम ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्व करते हैं, क्योंकि कुछ तो दिया नहीं है वैसे। ए बी को मान लेते हैं y, बी सी को मान लेते हैं x, एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, ठीक है। डी सी हाइट है उसका, उससे कोई लेना देना है नहीं। इन राइट एंगल ट्रेंगल डी सी बी, इन राइट एंगल ट्रेंगल डी सी बी tan 60, ये क्या होगा डी सी बाई सी बी, डी सी है ये डी है, ठीक है, डी सी बाई सी बी, डी सी नहीं पता h, सी बी क्या है, सी बी क्या माना हमने, सी बी को क्या माना, सी बी को x माना, x tan 60 क्या है √3, तो h इज इक्वल्स टू √3x, ठीक है। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल डी सी ए या ए सी डी tan 30 इज इक्वल्स टू डी सी बाई ए सी यानी कि x प्लस वाई, tan 30 क्या है 1/√3, डी सी क्या है h x प्लस वाई, h इक्वल टू क्या √3x, यहाँ पुट कर दो क्योंकि h से कोई लेना देना नहीं है, h एलिमिनेट कर देना है सिंपली, तो h यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 3h इज इक्वल टू x प्लस वाई। ओहो, h क्या रखेंगे √3x, तो √3 इंटू √3 3x, सिर्फ 3x ना, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया y आ गया, ये बात क्लियर हो गया। अब बात को सुनना, बात में को सुनना, यहाँ से यहाँ गया तो उसका स्पीड क्या था y बाई
6 ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में 6 सेकंड का समय लग रहा है। अच्छा, अगर ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो डिस्टेंस कितना हो गया, y प्लस एक्स बाई टी प्लस 6, तो y बाई 6, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x है, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x, y का वैल्यू रख दो 2x, y इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स बाई टी प्लस 6, तो 2x यहाँ पे है बाई 6 इज इक्वल टू 3x बाई टी प्लस 6, x दोनों तरफ से कट गया, 2 तिहाई 6, 3 तरीके 9 टी प्लस 6, यानी कि t इज इक्वल टू कितना आ गया 3 सेकेंड, ठीक है, ये क्या आएगा 3 सेकेंड। तुम लोग बोलते हैं कि क्या इसका स्पीड सेम नहीं कर देते हैं, मतलब ए बी का स्पीड इज इक्वल टू बी सी का स्पीड, हाँ सेम कर सकते थे, लेकिन पता क्या होता, एक्स और वाई का रिलेशन में आ जाता, फिर हमें एक्स और वाई तो एलिमिनेट करना है ना। सुनो मैं क्या बोल रहा कि ए बी यहाँ से यहाँ का स्पीड क्या हो जाता, क्या पकड़े थे, ए बी क्या माने थे हम, वाई माने थे ना, तो वाई बाई 6 सेकेंड हो गया ना, और यहाँ से यहाँ का स्पीड क्या हो गया एक्स बाई टी ना, तो हमें तो पता ही नहीं ना एक्स पता है ना टी पता है ना वाई पता है, तो एलिमिनेट तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ का स्पीड लिया, फिर यहाँ से पूरे का स्पीड लिया, सॉल्व किया, टी की वैल्यू 3 सेकेंड आया और हमने क्लास को ख़त्म किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।